आज किसान कल्याण न्यूज की टीम इंदौर जिले के उमरिया खुर्द गांव पहुंची, जहां हमारे पूर्वजों द्वारा कैसे जल का उपयोग और संरक्षण किया जाता था, इसका नमूना देखने को मिला। यहां बनाई गई बावड़ी से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया गया, लेकिन इसमें सबसे अद्भुत बात जो थी वो थी कि आज से लगभग 500 साल पहले पत्थर को काटकर बिना मशीन के उपयोग के कैसे बावड़ी का निर्माण किया गया होगा। बावड़ी की प्रमुख विशेषता है कि कितना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसका पानी अब तक नहीं सूखा, जिसका आज भी निरंतर उपयोग हो रहा है। किसान कल्याण न्यूज के संपादक कुलदीप सिंह भदौरिया ने भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत के जैविक प्रमुख आनंद ठाकुर से चर्चा की है। आज हम इंदौर तहसील के उमरिया खुर्द गांव में पहुंचे हैं, जहां पर एक ग्रामीण भारत की परंपरागत जल संरचना देखने को हमको मिली है। तो यहां पर मैं भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत के जैविक प्रमुख श्री आनंद ठाकुर जी के यहाँ ये जल संरचना है, मैं इनसे पूरी बात जानना चाहूँगा कि इसका निर्माण कब और कैसे किया गया था। देखिए, इसके निर्माण संबंधित कोई ऐसे प्रूफ नहीं है कि कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन जब हमारे दादा वगैरह से पूछते थे तो उनका कहना था कि उनको भी ये चीज़ का पता नहीं कि कब ये बावड़ी का निर्माण हुआ। लगभग अपन इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये बावड़ी कम से कम 400 से 500 साल पुरानी होगी। तो उस समय जब हमारे पास मशीनीकरण बिल्कुल भी नहीं था, मशीनें नहीं थी, तो इसकी खुदाई कैसे की गई? क्या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको ऐसे बताया आनंद जी आपको? जी बिल्कुल, उस समय जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा जो थे, जिनसे हमारी बचपन में चर्चा होती थी, तो उनका कहना था कि जब हम इस प्रकार के जल स्रोतों का निर्माण करवाते थे तो उस समय एक रिवाज चलता था ग्रामीण क्षेत्रों में कि जितना हार्ड पत्थर मजदूर खोदते थे, जितना खोद के इकट्ठा करते थे, 5 किलो 10 किलो जितना पत्थर खोदते थे, उसके बराबर वो ज्वार या गेहूँ उस मजदूर को देते थे। तो काफ़ी कठिन इसकी उस समय खुदाई रही होगी, और स्वाभाविक है कि इसमें लेबर भी बहुत लगा होगा। तो इसका हम कैसे आप उपयोग कर रहे हैं? जी देखिए, पुराने जो जल स्रोत है वो ऐसे, एक तो क्या पता पुराने लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ पर पानी अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि हमारे इस बावड़ी के पास में ही लगभग 400 फीट का बोरिंग है। उसका पानी जो है इस बार हर गर्मी में बंद हो जाता है वो बोरिंग, लेकिन हमारी जो बावड़ी है, पुरातन बावड़ी है, लगभग इसकी जो गहराई है वो 100 फीट के लगभग है। तो अभी भी हमारा जो खेती का थोड़ा बहुत काम है, या पीने का काम है, या पशुओं का काम है, वो पूरा काम इस बावड़ी के जल के कारण ही संभव हो पाया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पुरातन जल स्रोत है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित किया गया, इसकी खुदाई की गई, और इससे ये विदित हो रहा है कि जो आज हम खुदाई कर रहे हैं 400 फीट पर जो पानी है वो हमारे नलकूप फेल हो रहे हैं, लेकिन इस बावड़ी में आज भी बराबर पानी भरा हुआ है और उसका उपयोग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज सही मायने में कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी मानसिक क्षमता और मस्तिष्क कितना विकसित था, जिस वजह से इस तरह की जन संरचनाओं और जल स्रोतों का उन्होंने निर्माण किया कि आज सैकड़ों वर्ष पूर्व गुजर जाने के बाद भी आज तक निरंतर हमको ये पानी का प्रदाय कर रहे हैं। धन्यवाद।